देख ले। नो इशू। कोई इतना कोई इशू नहीं है। उधर भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो वन है इसके अंदर हम 1410 को है ना, इसको हमने रिपीट करना है, ठीक है। और अगर हम दोनों को ये जो क्वांटिटी बी है उसमें भी हम रिपीट करके देखेंगे ना, तो आंसर हमारा दोनों का सेम ही आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से सेम ही है। आपका आपका भी यही आंसर था। हाँ जी। लेकिन इन्होंने बार क्यों लगाया? बाद में मतलब है रिपीट हो रही है वैल्यूज, मतलब कि जैसे रिकरिंग वैल्यूज नहीं होती जो हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यूज हमने पढ़ी थी। वो आंसर कभी भी पूरा नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता। वो फ्रैक्शन चली जाती है हमेशा के लिए। जैसे वन बाय पता नहीं 1/3 है, तो पता नहीं 0.3333 कंटिन्यूसली है। तो हम 0.3 के ऊपर ना बार लगा देते हैं, इसका मतलब 3 जो है ना रिपीट कर रहा है। सही है। ठीक है। मैं आपको एनोटेट तो मैंने भी एनोटेट वैसे किया नहीं। लेट मी कैसे करते हैं वैसे एनोटेट? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आया मेरे पास। यहाँ पे होगा जो आपके पास ऊपर बार शो हो रहा था ना, हाँ 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 हाँ। उनका हाँ उधर समझ होता आ है। गया। टेक्स्ट टेक्स्ट ये देखें, अब ये 0.1410, ठीक है। अब उसका मतलब है उसने कल बाल लगाई 1 से स्टार्ट हो रही है बाल, यानी कि इस जगह से बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रिपीट होंगी 1410, फिर 1410, इस तरह। सही है। और हम दूसरी वाली लिखते हैं एक जो क्वांटिटी बी है, ठीक है। क्वांटिटी बी भी हम लिखते हैं यहाँ पे। तो अब वो है 0.0141। इसका 0 जीरो। उसने कहा है यहाँ से बात स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हो रही है बात, ठीक है। तो हम ना इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। 0141014 अच्छा, ये अब कंपेयर करोगे ना वैल्यूज दोनों की, तो ये देखो ये बिल्कुल सेम है, और ये हमेशा के लिए ही सेम रहेंगे, ये देखो। हम्म, ठीक है, इसकी समझ आ गई। आ गई है ना जी। ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि अब सर्टेन बुक स्टोर सेल्स ओनली पेपर बैग्स एंड हार्ड बैग, ये दो चीजें हैं जो बुक स्टोर सेल कर रहा है, ठीक है। उसके पास 200 पेपर बैग्स हैं बस, ठीक है। और ये बार बार क्यों हो रहा है? अच्छा, अच्छा पेपर बैग्स 200 हैं, और उसके बाद उसकी प्राइस 8 और 12 के दरमियान है, ठीक है। यानी एवरेज उसका 10 हुआ, ठीक है। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 8 और 12 के दरमियान, तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है, ठीक है। एंड द ईच ऑफ 100 हार्ड बैग्स इन स्टॉक सेल्स फॉर प्राइस, और जो दूसरी चीज है वो 100 है। वो दूसरी पहली चीज 200 थी, ये 100 है। और उसकी प्राइस है 14 और 18 के दरमियान, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना सोल्व करने का, फॉर्मूला नहीं, इसका लॉजिक देखते हैं कि 200 जो पेपर बैग्स होते हैं ना, इसका मतलब है जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे ना वो 10 बनेगी, ठीक है। अब इसकी 10 बनी एवरेज, और दूसरे वाली की जो एवरेज निकली ना वो बनी 16, क्योंकि 14 + 18 / 2 16 है, ठीक है। अब लेकिन जो हम दोबारा एवरेज लेंगे, ये क्योंकि ये 200 है और ये 100 के हिसाब से है, लॉजिकली ये है कि जो एवरेज 10 और 16 का जो बनेगा वो अगर वैसे हम एवरेज देखें 10 और 16 का, तो वो 13 बनता है। लेकिन क्योंकि ये इससे डबल है, ये सिंगल है और ये डबल है, इससे 2 गुना ज्यादा है, तो जो इसकी मीन होगी ना वो होगी अराउंड 11.5 के दरमियान। समझ लगी? हेलो? नहीं, इसकी नहीं समझ आई। अच्छा। दोनों की हमने एवरेज ले ली। अब आगे। हाँ, पहले हमने 8 और 12 की एवरेज ली, तो 10 आ गया, ठीक है। और 14 और 18 की एवरेज ली तो क्या आया? 16। ऐसे ही है। जी। सही है। अगर अगर ये 100 होता ना, ये 100 होता और ये भी 100 होता, तो हम दोबारा एवरेज लेते हैं इन दोनों की,
और वो आंसर आता है हमारे पास 10 + 16 / 2, वो 13 आता, ऐसा ही है, ऐसे ही होता ना, अगर ये दोनों 100 होते। सही है। अच्छा, अगर ये है डबल और ये है उसके हाफ, तो एवरेज का जो रुझान है ना, वो आप लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉ है। अच्छा। अच्छा, इसकी एवरेज आई 10, ठीक है, और इसकी एवरेज आई 16, ठीक है। अब 10 और 16 है, अगर ये दोनों 100 होते ना, तो इसकी एवरेज आती 30, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू जो 10 वाली है ना, जो जिसके एवरेज 10 आई है, इसकी वैल्यू डबल है उससे, 100 से, ये लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला भी है वैसे। तो क्या हुआ, एवरेज 13 नहीं आएगी, एवरेज कहीं इधर करके लाइट करेगी, इधर ये पूरी लंबर लाइन है ये ऐसे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। क्योंकि ये 200 है, डबल है उससे, तो ये एवरेज के 11.5 करके आए। समझ लगी मेरी बात अब? क्योंकि ये डबल है ना, अगर ये 300 होता ना, तो और एवरेज इस तरफ होती। समझ लगी अब मेरी बात? इसका फॉर्मूला क्या है? एक मैं आपको फॉर्मूला, आपको ना देख के बताता हूँ। मैंने ना आपको पहले ही किया था फॉर्मूला को देखो। अच्छा, आपने कौन कौन चैप्टर अभी तक किए हैं? हाँ जी। आपने कौन कौन चैप्टर अभी तक किए हैं? ये आज ना वो करी थी इनइक्वालिटीज वाला। सही है। वो तो बहुत तंग करता है, क्वालिटी वाला। वो ऐसे ही है। वो साथ बैठ के करने वाला है। अच्छा, मैं ना मल्टीपल क्या था, मल्टी वेटेड मीन था, वेटेड मीन फॉर्मूला। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, ये जहाँ पे मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ? नहीं, वो नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट, मैं करता हूँ, मैं यूट्यूब भी खोल, एक मिनट, इमेजेस में चले जाते हैं, शेयरिंग मेथड्स है, allow all screen, शेयरिंग। अच्छा, वही दोबारा शेयर हो रहा है। अच्छा, ये क्या आपको आइडिया है कि किस तरह, मतलब न्यू शेयर, अच्छा न्यू शेयर करता हूँ एक एडवांस, नहीं एडवांस ऑप्शन पे जा रहा हूँ। सही सही। एक मिनट, चलो आपको ना फॉर्मूला ही बता देता हूँ, देख के ना। ये इसकी मुझे ये जो अब जब बता रही थी W1, मुझे समझ आई है। आप समझ आइए, मतलब आप मुझे थोड़ा सा बता दो ताकि मैं समझ सकूँ क्या क्या समझ आइए। इसमें ना पहले आपने 12 और 8 का लिया है एवरेज, हाँ और सेकंड का एवरेज लिया है, वो डबल था। हाँ, अंदाजा और लगाने के उसके लिए ना बाद हमने। इन दोनों का एवरेज लिया है। सही है, हाँ, ठीक है। एवरेज ले लिए दोनों का, उससे हमें ये अंदाजा हुआ कि भाई, जब अगर दोनों बराबर होती ना, दोनों की क्वांटिटी, दोनों की जो है ना स्टोर के अंदर बराबर अमाउंट में पड़े होते, यानी कि 100 पीस उसके पड़े होते, 100 पीस उसके पड़े होते, लेकिन एक चीज के पीस जो है ना 200 है और एक के 100 है, तो जिसके पीस ज्यादा होंगे ना, तो हमारा ओवरऑल एवरेज जो है ना उसके करीब होगा, जो जिसके पीस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप एवरेज खींच लिया अपने तरफ, क्योंकि वो पीस ज्यादा है। अभी मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है W1/X1 + W2। आप लिखें जरा इसमें फॉर्मूला, W1 प्लस W2 डिवाइड बाय W1 + W। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डिवाइडेड बाय किस पे करना था, x प्लस
वन, x1 और x2 नहीं पे। नहीं नहीं, W1 प्लस W2। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, 8 1। इसमें मैं करके मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। W1 इंटू x1 प्लस वाई, आई की जगह 1 है, W2 2, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस W, ठीक है। अब W1 क्या है हमारे पास, 8 1। 8 1 है हमारे पास। जैसे डिवाइड होगा टोटल, अब समझ 300 डिवाइड होगा टोटल, ठीक है। और टू W1 हंड्रेड हमारे पास ट्वेल्व 100 है। प्लस 100 × 40। 400 × x1 जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास एवरेज है 8 और 12 का, ठीक है। और W2 क्या है हमारे पास, 200 है। और मैं अभी आपको यहाँ पे करता हूँ, और ये आ गया, इसकी एवरेज 16 थी, तो मैं आपको इधर टाइप भी कर देता हूँ। और दोबारा लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे है 100। हम 100 जो हमें गिवन है कि इसके इतने पीस हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 10 के साथ, जो इन दोनों का एवरेज आया 8 और 12 का, ठीक है। प्लस 200 इंटू, यहाँ पे है इसका 16 एवरेज है, सही है। और इसको हम डिवाइड करेंगे 300 के साथ, क्योंकि 100 प्लस 200, ठीक है। अब इसको हम जब मैं इसको जरा सॉल्व करूँ तो कितना होता है, ये आएगा 1000 प्लस 200 को अगर हम 16,000 दें तो आएगा दो, ठीक है। 200 को हम 16,000 देते हैं, देन 2000 2000 और 3200 आता है, ठीक है। 3200 डिवाइड बाई 300। अच्छा, अब ये 4200 डिवाइड बाई 300 यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसका जो आंसर है ना वो आएगा 4200 डिवाइडेड बाय 300, सही है। अच्छा, अब इसका दोबारा हम जब आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 300 कटा, और 3 को 42 से काटेंगे, 3 10 3 14 हो रहा है। 14 आ रहा है ना, नहीं नहीं, हाँ जी। कर लेते हैं 10। हाँ चलो ठीक है, 14 14, हाँ। अब इसका आंसर 14 आया हमारे पास, सही है। अब इसका जो है, अब हम कंपेयर करेंगे इसको क्वांटिटी बी के साथ। अब हमारी एवरेज आ गई है, सही है। क्वांटिटी ए जो है हमारे पास आ गई। अब वो कंपेयर करेंगे तो वो 9.9 के साथ, तो कौन सी चीज बड़ी है, 14 बड़ी है, तो हमारा आंसर क्वांटिटी ए है। तो ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात। 14 इज ग्रेटर देन 9, सही हो गया, समझ आ गई सवाल की। हाँ जी। सही हो, सही है, सही हो गया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके अंदर उसने कहा है कि 2 और 4 के दरम्यान एक्स है हमारा, यानी कि वो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, 3.99999 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो है ना क्वांटिटी ए निकाली और बी भी निकाला, सही है। अच्छा, इसका हल ये है कि हम दो तीन वैल्यू को पुट करके देखें इसमें। एक हम ले लेते हैं 3, ठीक है। अब हम 3 पुट करके देखें क्वांटिटी ए में, तो क्या आंसर आता है हमारे पास। 3 हम किस जगह पे पुट क्या करेंगे, x सोच, की जगह। हाँ जी, एक्स की जगह पे हम 3 पुट करके देखें तो 3 - 3 डिवाइडेड बाय -3 आया, ठीक है। 3 3 -3 ओवर माइनस, सही है। जो कि आएगा हमारे पास 0 ओवर -3, जो कि होगा 0, सही है। और हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, तो इसके अंदर हम 3 पुट करेंगे, 3 - 3 और डिवाइडेड बाय -3,
तो ये भी जीरो आया है, लेकिन अभी तक तो हमें लग रहा है कि ये जो है ना आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे जीरो आया, लेकिन हम इसमें सपोज करते हैं टू। सही है, 2.5 सॉरी, क्योंकि टू तो हम पुट नहीं कर सकते, 2.5 पुट करते हैं। 2.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2.5, और इसमें भी हम पुट करते हैं 3 माइनस 2.5, और 3 माइनस है माइनस 2.5 डिवाइड बाय माइनस 2.5। अच्छा, अब इसका आंसर निकालते हैं, ये आएगा हमारे पास जीरो पॉइंट माइनस 0.5 डिवाइड बाय माइनस 0.5, तो वो 2.5। सही है, माइनस माइनस कट जाएगा तो, और इसमें जो है दोबारा आप अगर calculate करें, पहले इसको भी कर लेते हैं। ये आया 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस 2.5। अब ये देखें आप, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ये जो क्वांटिटी है। जी। लेकिन जो क्वांटिटी बी है ना उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन जब थ्री पुट किया था उसके अंदर बराबर आई थी वैल्यू, तो इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि हम वी कैन नॉट डिटरमिन। समझ लगी मेरी बात? नहीं, आपने एंड पे क्या बोला अभी? हम इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हम लोग डिटरमिन नहीं कर पा रहे। पहले में जब हमने थ्री पुट किया था तो दोनों का आंसर आया था जीरो। सही हो गया। लेकिन जब हमने दूसरी जगह पुट किया ना, तो एक का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक का आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये जीरो जीरो, ये कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम वी कैन नॉट डिटरमिन, डी डी ऑप्शन इज द आंसर। समझ लगी? तो 2 और 4 के दरमियान जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, हम वो सब इसमें पुट करके चेक करके फिर आंसर इनको बताएं। नहीं 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 नहीं, इस तरह हम करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग सिर्फ दो तीन बस वैल्यूज पुट करके देखेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। एक एक सबसे पहले जो हम पुट करने का तरीका देखते हैं ना, वो ये है कि हम नेबरिंग वैल्यूज पुट करें। जैसे हमारे पास ये 2 और 4 के दरमियान है ना, तो हम पुट करें 2.1, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल होगा तो हम 2.5 के अराउंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो सके। और जैसे यहाँ पे भी हम 3.5 ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरह है। और यहाँ पे अगर ये इक्वल टू होता ना, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तब हम 2 पुट करते थे, तो हमें लेस देन और इक्वल टू है, ये वाला साइन है ना, इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए हम ना 2 और 4 नहीं पुट कर सकते। तो इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि एक एक में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है, और पहले जब हमने पुट किया था तो इक्वल आ रहा था, तो इसलिए। अब समझ लगे? हाँ जी। ओके, चलो नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जाना है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास है एक ट्रायंगल है, उसने कहा है इसकी ए बी की स्लोप बताओ, और लाइन सेगमेंट ए सी की स्लोप बताओ। ठीक है, अब जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और इसमें m जो है ना वो स्लोप है। y ओवर m माइनस सी, y ओवर x माइनस सी। ठीक है, अच्छा, इसको हम ना फिगर देख के भी हम बता सकते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी स्लोप, जैसे ये ए बी आप गौर से देखें, मैं अपना ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये जो है ना, ये तिरछापन जो है ना इसका, ये ये जो है 90 डिग्री के ज्यादा करीब है। जो भी स्लोप की लाइन 90 डिग्री के करीब होती है ना, इसका मतलब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी ठीक है, यानी कि वो ज्यादा होगी। और जो लाइन जो एक्स एक्सिस के करीब होती है, वो उसकी स्लोप हमेशा कम होगी। ठीक है, तो जी। इससे हमें फिगर से हमें अंदाजा हो गया है कि ए बी की स्लोप जो है ना वो ज्यादा है एक सी स्लोप से। क्यों? क्योंकि ये 90 एंगल को ज्यादा करीब अप्रोच कर रही है, इसकी तिरछापन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए सी की लाइन। सही हो गया? मतलब जी। ओके, इसमें बस ग्रेटर वैल्यू बतानी है। ग्रेटर वैल्यू बता, इसमें ग्रेटर वैल्यू या इक्वल भी अगर हो तो, लेकिन इसमें इक्वल और डी का कंसेप्ट नहीं बन रहा, तो हम ग्रेटर देन ही आएगा इसमें। सही होगा। ओके,
तो ये सवाल थोड़ा सा ना लंबा लंबा इस सेंस में है कि टाइम हमारे पास हर सवाल में 1-2 मिनट ही होती है, लेकिन इसकी अगर थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, इसमें हम ना क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है हमें निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा ना बताना उसको। ठीक है। अब उसने दिया हुआ है हमारा एरिया दिया स्क्वायर इस सर्कल का, जो कि है 16। एक तो हमारे मिनट। पास सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर पिछले क्वेश्चन में अगर एंगल 90 का ना हो, प्योर एंगल हो। मसलन यहाँ पे तो ये 90 का एंगल बना रही ना, ये दरमियान वाली लाइन। नहीं 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 नहीं, हमने वो नहीं देखना, वो नहीं देखना, 90 के एंगल नहीं बना रही। मैं आपको समझा रहा था कि ए बी जो लाइन है ना, वो 90 के एंगल के करीब है, एज कम्पेयर टू ए सी का जो है, जो लाइन का है। ये देखें आप, इसका आप इसकी ना ये देखें, ये देखें, ये वाली लाइन जो है ना ए ए बी, ये इसके करीब है। करीब इस सेंस में कि इसका एंगल बिटवीन जो 90 के है ना, वो बहुत कम है, यानी 20 या 30 डिग्री का फर्क होगा। लेकिन जब इसका एंगल निकालेंगे ना इसके साथ, ये 90 के साथ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा। जो भी टेंजेंट लाइन हमारे 90 के एंगल के करीब होती है, और जो अप्रोच कर रही होती है 90 को, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है। और जो एक्स एक्सिस के करीब होती है, वो अप्रोच कर रही होती है 0 को। तो आप खुद बताएंगे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एसी की या एबी की ज्यादा होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती ठीक है। है। लगी? हाँ। ओके। कंट्रोल। ओके। अच्छा, अब हमने ना ये वाला फिगर फाइंड के अंदर ना, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये फाइंड करना है। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कह रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल दे रहा है। सही है। जो एरिया ऑफ सर्कल इतना होता है इक्वल पाई आर स्क्वायर, यस। पाई क्या? आर का स्क्वायर, वो एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 16। सही है। अब हम क्या करते हैं कि 16 हमने आर निकालना है। ठीक है, तो पाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई। सही है। अब दूसरा, अब हमने इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अंडर रूट का साइन नहीं है, स्क्वायर रूट लिख देते हैं, स्क्वायर रूट पाई। सही हो गया। अब हमारे पास आर आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें, हम ना आर हमारे पास आ गया, हम इसको ना निकालते हैं, डी निकालते हैं इसका। डी कैसे आएगा? 2 इंटू आर होता है, टू टू इंटू आर, जो कि इक्वल होगा 8 और स्क्वायर रूट पाई। समझ लगी मेरी बात? यहाँ तक आ रहा है आंसर समझ? तो यहाँ कैसे निकाला मैंने? जी। सही। सही हो गया, डी हो गया हमारे पास। अब हमने इसका एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, हमें जो अप्रोच यूज करनी है ना, क्या करना है, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, और सर्कल सर्कल का तो हमारे पास है, उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये सारा रीजन आ जाएगा। कि मैं आपको फिगर का ड्रॉ करके बताता हूँ, ये वाला भी रीजन आ जाएगा, ये वाला भी, दोनों को आप जब आपस में माइनस करेंगे ना, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गई यहाँ हाँ तक? जी। अब क्या करना है हमने, डी आ गया हमारे पास, तो यानी डी का मतलब है कि यहाँ से लेकर, डी का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है वो 8 स्क्वायर रूट पाई है। तो जब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, तो दोनों साइड को वापस मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ऐसा ही है। जी। तो हमारे पास तो हमारे पास जब हमने निकालना होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कह रहा हूँ, स्क्वायर, वो होगा 8, यही वैल्यू जो 8 स्क्वायर बाई 2, यानी डी स्क्वायर होगा, डी इंटू डी स्क्वायर डी। सही है। और हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 64 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट पाई। सही है। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ, हमें
निकालना है एरिया। वो जो अच्छा, इन दोनों ये हमारे पास आ गया 16 स्क्वायर रूट पाई। और इसको हम माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करेंगे, हाँ 16 के साथ माइनस करेंगे। तो इसको हम जब मैं आपको ना बता देता हूँ, इसमें इसी के अंदर ही कर रहा हूँ मैं, सही है, -16, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये अब हमारे पास ये सारे जितने भी मैंने शेडेड रीजन मैंने खुद का बनाया ना ब्लू कलर में, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने फोर फोर पे डिवाइड करना है। मैं फोर पे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो जो इसका एरिया होगा, मैं ना कोई और कर लेता हूँ ना, सही है। जो इसका एरिया होगा वो बराबर होगा इसके एरिया की। और जो इसका एरिया होगा, ये सारे एरिया आपस में ना, जितने भी ये सर्कल के बाहर है ना, वो सारे आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब इक्वल बराबर है ना, तो हम उसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ जो शेडेड रीजन जो हमें मांगा है मैंने, उसका हमारे पास एरिया आ जाए। सही है, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? समझ लग रही है? कोई नहीं समझ हाँ लगे तो जी। मुझे बता दें। नहीं समझ लग रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर वाला। मैं आपको ना रजिस्टर में कर लेके ना दिखा देता हूँ। 64 स्क्वायर रूट पाई -16/4। अब 4 जो है उससे दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। 4 - 16। तो हमारे पास जो आंसर आया है ना, वो आ रहा है, मैं इसका आंसर मेरे पास डिवाइड बाय पाई, रूट पाई, स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए मसला, स्क्वायर रूट पाई -4, क्योंकि दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है, अब हम इसको कंपेयर, इसको वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरह वैल्यू निकलेगी। स्क्वायर रूट पाई क्या है, पाई हमारे पास होता है, कैलकुलेटर पे आप पुट करना जरा, 16 डिवाइड बाय √3.1, क्या आंसर बनता है, √3.14। मैं भी अपनी तरफ से मीटिंग का टाइम दोबारा कर लेते हैं। हेलो, आप कर रही हैं मेरा कैलकुलेटर पे? मैं करके देती हूँ। हाँ जी। अंडर रूट थ्री अब पॉइंट इसको ना वन फोर 16 डिवाइड बाय √3.14 पहले निकालें, और फिर मैं -4 कर लेता हूँ। अंडर रूट 3.14 होगा क्या यार, आपकी आवाज मेरे पास थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। 5.03 आ रहा है। हाँ, टोटल आंसर आ गया ना 5.0, ठीक हो गया। मैं जी। 5.3 आ गया, -4, 4 को माइनस कर दिया था जो मैंने। कि 4 को माइनस करके आया 5.3। हाँ जी। इसको डिवाइड करके आ रहा था 9.03। उसमें से 4 को माइनस कर दिया। 9.03 आ रहा था, हाँ ठीक है, तो 5.3 आया हमारे पास, सही है। जो कि हमारे पास ग्रेटर है 1 से, क्वांटिटी बी से, समझ लगी। जी। तो हमारे पास क्वांटिटी ए जो है वो भी है, क्वांटिटी ए इज बिगर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इसका कोई और तरीका है कि हम, अच्छा रिजल्ट से हम कर सकते हैं सारा, ठीक हो, सही है। क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहा है ये हमारे पास जो है वो 1 से बड़ा है, और बी जो है ना हमारे पास 5 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले बॉर्डर लाइन वैल्यूज पुट करते हैं। बॉर्डर लाइन वैल्यूज हमारे पास एक क्या बनेगी, वो बनेगी 2 से स्टार्ट करते हैं, और 5 को हम 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको सपोज हमने ए लिया, ए लिया तो, और बी लिया 6, सही है। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज, जो कि बना है 5 इंटू 6 पावर ए क्या है, 2 है। और इसी तरह हम जो है ना इधर पुट करते हैं, वो हमारे पास बनेगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और उसकी भी पावर 2 हमें लेनी है, इसको हम जो है ना ऐसे कर लेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं ये इस तरह के सवाल ना, क्योंकि हमें काफी वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। सी अच्छा, वापस लाने का तरीका होता है अंडू, फिर लेगी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आया। 5 और 6 को जब हमने पुट किया था ना, तो दोबारा लिख लेते हैं। 5 6 2 आया, और इधर आया हमारे पास 5 6 का स्क्वायर इंटू 2। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, 2, सही है। अब इसका हमने जो आंसर आता है ना हमारे पास, वो बनता है 36, 5 इंटू 36, जो कि बल्कि इसकी उसको हम ना 5 इंटू 36 ही कर लेते हैं, सही है। अभी के लिए हम सॉल्व नहीं करते इसको, और इसका आंसर बनेगा 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आएगा ई पावर 2। अभी अभी हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास क्वांटिटी बी बड़ी लग रही है, सही है अभी के लिए, ट्वेल्व क्योंकि नाइन्टी सिक्स थर्टी आएगा। सिक्स मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ। 1296 आएगा, 36 का स्क्वायर। नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको इसमें पता क्या चलेगा बड़ी वाली क्या है। अब इसके साथ आ रहा है 5, और इसका मतलब है हमारे पास 36 इंटू, ओहो, इसको ना क्यों बड़ा कर लेते हैं, 36 इंटू एक्स 36। अब खुद देखो, ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 36, और एक मल्टीप्लाई हो रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 36, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि जी। 5 से कहीं ज्यादा बेहतर है, सही हो गया। अब हम करेंगे कोई और वैल्यू पुट करते हैं। इसका मतलब है अभी तक तो क्वांटिटी भी हमारे पास बड़ी है, हम कोई और वैल्यू, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, आप ना एक और लिंक भेजना, ठीक है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, अभी सेंड कर दूँ मैं, आ जाता हूँ, एंड कर देते हैं ऑप्शन।